अरे अगर आपको ओलंपिक्स की तैयारी की बात करनी है तो आपको 2028 की अभी करनी चाहिए, न कि जब आपकी टीम चली गई हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जावलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था। मुझे भी याद है जब मैं छोटा था और उस समय क्रिकेट में पैसा नहीं था तो हम लोग थर्ड क्लास ट्रेन की बोगी में जाया करते थे। टॉयलेट के सामने सामान टॉयलेट में पड़ा हुआ होता था और हम लोग बैठे रहते थे और जाते थे। और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तो शायद अपना ही है, किरण रिजिजू जी आप तो मंत्री रहे हुए हैं, वही SGFI ले जाया करती थी हमें। आज भी परिस्थिति सभापति महोदय वही है हमारे एथलीट्स की, क्रिकेट की तो नहीं लेकिन हमारे एथलीट्स की। आज भी हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में जब डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है। जब वो जाते हैं खेलने तो ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। और यह मैं नहीं कहता हूं, यह टेलीविजन पे एक बार नहीं अनेकों बार देखा गया है। हम बात करते हैं हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है। अरे अगर आपको ओलंपिक्स की तैयारी की बात करनी है तो आपको 2028 की अभी करनी चाहिए, न कि जब आपकी टीम चली गई हो। ओलंपिक्स की तैयारी, खेल लोग समझते हैं खेल ऐसा ही है। जब से टेलीविजन पे ये खेल आना शुरू हुआ है और 30 कैमरों से क्रिकेट को अलग अलग एंगल से दिखाया जाता है, लोग मुझे सिखाने लग गए क्रिकेट कैसे खेला जाता है। उनको मालूम नहीं कि जब जेफ थॉम्सन 100 की स्पीड पर गेंद करता था, सुनील गावस्कर सामने होता था, या सचिन तेंदुलकर एक तरफ हो और ब्रेटली दूसरी तरफ हो, तो 0.42 सेकेंड्स गेंद को निकलने में, बल्लेबाज तक पहुंचने में, और 0.38 सेकेंड्स बल्लेबाज को तय करने में कि मैं फ्रंट फुट पर जाऊं, बैक फुट पर जाऊं, हुक करूं, कट करूं, पुल करूं, क्या करूं। लेकिन लोग हमको सिखाते हैं, यानी ये बॉल छूटी और ये बैट्समैन के पास आई, ये समय है बस कि हमने नीरज चोपड़ा को भेजा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जावलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था। अभिनव बिंद्रा जिसने पहला स्वर्ण पदक जीता शूटिंग के अंदर, उसके पहले, शूटिंग के पहले जब किया था तो सरकार ने उसके लिए क्या किया था, या उसके एसोसिएशन फेडरेशन ने क्या किया था। मैं जानना चाहता हूं कर्नल मलेश्वरी जिसका नाम हटा दिया गया था टीम के ऊपर से, उस समय मैं पहली बार संसद 1999 में बनकर इस पार्लियामेंट में आया था। 2002 या 2004 की दो की बात है जब उनको निकाल दिया गया था। जब वो वापस आई और उन्होंने उस समय कांस्य पदक जीता था तो बड़ी प्रसन्नता हुई थी, किसी ने नाम नहीं सुना था, उनको खूब अलग अलग उनको उपहार मिले थे। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भेजने से पहले आप उनके लिए क्या करते हैं। जीत के आने के बाद तो आप न जाने क्या क्या चीज उनको देते हैं जो मिलना भी चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा अभिनव बिंद्रा बनाने के लिए, एक नीरज चोपड़ा बनाने के लिए, एक PV सिंधु बनाने के लिए, एक साइना नेहवाल बनाने के लिए, एक साइना मिर्जा बनाने के लिए आपने सरकार क्या क्या करती है ऐसा। अरे अगर आपको ओलंपिक्स की तैयारी की बात करनी है तो आपको 2028 की अभी करनी चाहिए, न कि जब आपकी टीम चली गई हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जावलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था। मुझे भी याद है जब मैं छोटा था और उस समय क्रिकेट में पैसा नहीं था तो हम लोग थर्ड क्लास ट्रेन की बोगी में जाया करते थे। टॉयलेट के सामने सामान टॉयलेट में पड़ा हुआ होता था और हम लोग बैठे रहते थे और जाते थे। और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तो शायद अपना ही है, किरण रिजिजू जी आप तो मंत्री रहे हुए हैं, वही SGFI ले जाया करती थी हमें। आज भी परिस्थिति सभापति महोदय वही है हमारे एथलीट्स की, क्रिकेट की तो नहीं लेकिन हमारे एथलीट्स की। आज भी हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में जब डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है। जब वो जाते हैं खेलने तो ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। और यह मैं नहीं कहता हूं, यह टेलीविजन पे एक बार नहीं अनेकों बार देखा गया है। हम बात करते हैं हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है। अरे अगर आपको ओलंपिक्स की तैयारी की बात करनी है तो आपको 2028 की अभी करनी चाहिए, न कि जब आपकी टीम चली गई हो। ओलंपिक्स की तैयारी, खेल लोग समझते हैं खेल ऐसा ही है।
जब से टेलीविजन पे ये खेल आना शुरू हुआ है और 30 कैमरों से क्रिकेट को अलग अलग एंगल से दिखाया जाता है, लोग मुझे सिखाने लग गए क्रिकेट कैसे खेला जाता है। उनको मालूम नहीं कि जब जेफ थॉम्सन 100 की स्पीड पर गेंद करता था, सुनील गावस्कर सामने होता था, या सचिन तेंदुलकर एक तरफ हो और ब्रेटली दूसरी तरफ हो, तो 0.42 सेकेंड्स गेंद को निकलने में, बल्लेबाज तक पहुंचने में, और 0.38 सेकेंड्स बल्लेबाज को तय करने में कि मैं फ्रंट फुट पर जाऊं, बैक फुट पर जाऊं, हुक करूं, कट करूं, पुल करूं, क्या करूं। लेकिन लोग हमको सिखाते हैं, यानी ये बॉल छूटी और ये बैट्समैन के पास आई, ये समय है बस कि हमने नीरज चोपड़ा को भेजा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जैवलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था। अभिनव बिंद्रा जिसने पहला स्वर्ण पदक जीता शूटिंग के अंदर, उसके पहले, शूटिंग के पहले जब किया था तो सरकार ने उसके लिए क्या किया था, या उसके एसोसिएशन फेडरेशन ने क्या किया था। मैं जानना चाहता हूं कर्नल मलेश्वरी जिसका नाम हटा दिया गया था टीम के ऊपर से, उस समय मैं पहली बार संसद 1999 में बनकर इस पार्लियामेंट में आया था, 2002 या 2004 की दो की बात है, जब उनको निकाल दिया गया था। जब वो वापस आई और उन्होंने उस समय कांस्य पदक जीता था तो बड़ी प्रसन्नता हुई थी, किसी ने नाम नहीं सुना था, उनको खूब अलग अलग उनको उपहार मिले थे। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भेजने से पहले आप उनके लिए क्या करते हैं। जीत के आने के बाद तो आप न जाने क्या क्या चीज उनको देते हैं जो मिलना भी चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा अभिनव बिंद्रा बनाने के लिए, एक नीरज चोपड़ा बनाने के लिए, एक पीवी सिंधु बनाने के लिए, एक साइना नेहवाल बनाने के लिए, एक साइना मिर्जा बनाने के लिए आपने सरकार क्या क्या करती है ऐसा। अरे अगर आपको ओलंपिक्स की तैयारी की बात करनी है तो आपको 2028 की अभी करनी चाहिए, न कि जब आपकी टीम चली गई हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जैवलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था। मुझे भी याद है जब मैं छोटा था और उस समय क्रिकेट में पैसा नहीं था तो हम लोग 3rd क्लास ट्रेन की बोगी में जाया करते थे। टॉयलेट के सामने सामान टॉयलेट में पड़ा हुआ होता था और हम लोग बैठे रहते थे और जाते थे। और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तो शायद अपना ही है, किरण रिजिजू जी आप तो मंत्री रहे हुए हैं, वही SGFI ले जाया करती थी हमें। आज भी परिस्थिति सभापति महोदय वही है हमारे एथलीट्स की, क्रिकेट की तो नहीं, लेकिन हमारे एथलीट्स की आज भी, हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में, जब डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है। जब वो जाते हैं खेलने तो ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। और यह मैं नहीं कहता हूं, यह टेलीविजन पे एक बार नहीं अनेकों बार देखा गया है। हम बात करते हैं